इतनी मुसीबत हो गई कि हम अपनी जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया। सोए थे चारपाई में, पूरा मकान हिलने लगा है। जब 2013 की आपदा आई थी तब से ही हम खतरे में थे। रात भर ऐसे भी नहीं सोते थे, नदी होगी करके ऐसे ही सोचा था। 5 बजे के टाइम तो ऊपर से पूरा इतना बड़ा स्लाइड आ रही थी कि अब जान ही बचाने मुश्किल पड़ गई हमारी। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि। 26 जुलाई की सुबह अकेले प्रभावती के घर ही नहीं बल्कि पूरे गांव पर पहाड़ टूट पड़ा। ये पिथौरागढ़ के धारचूला ब्लॉक का मोरी गांव था। यहाँ एक भी घर सुरक्षित नहीं बचा। खेत मलबे के ढेर के नीचे दब गए। गनीमत ये रही कि गांव में किसी की मौत नहीं हुई। रविंदर सिंह बताते हैं कि प्रशासन को उन तक पहुंचने में 1 हफ्ता लग गया। टेंट लगा के रह रहे थे, खेतों में रह रहे थे जहाँ सुरक्षित जगह थी। मतलब 7-8 दिन के बाद पहुंची, आर्मी आए, NDRF आई, जो भी आई 7 दिन बाद आए जो भी आए। आपदा राहत के लिए सरकार से मिले मुआवजे को मोरीगांव के पदम सिंह परिहार नाकाफी बताते हैं। जिसका पूरा घर ढहरक है, पूरा घर का नामो निशान नहीं है, 1,19,000 रुपए दे दिए सरकार। अब आप ही बताइए, उससे बाथरूम तक का नहीं बनता आज के जमाने में। मोरीगांव के रविंदर और प्रभावती चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षित जगह बसाया जाए। अब आप लोगों को वापस अगर उसी गांव में जाना होगा तो डर लगेगा। रहने लायक तो है ही नहीं, तो जाए कैसे? नीचे से नदी है, ऊपर से पूरा स्लाइड है, तो अब जाए भी तो कैसे जाए वहाँ? जिस जैसा सिचुएशन बना है वैसे उस हिसाब से तो गांव में रहना हमारे तो बहुत मुश्किल होगा। हम तो चाह रहे हैं हमको कहीं सरकार कहीं दूसरी जगह पुनर्वास करा दे करके। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक पीयूष रौतेला कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा और उससे होने वाले नुकसान को लेकर वर्ष 2011 में राज्य में नीति बनाई गई थी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाना इसमें शामिल है। 2011 में हम लोगों ने एक पॉलिसी बना दी थी कि आपदा प्रभावित जो होंगे उनको हम सुरक्षित जगहों पे स्थापित करेंगे, दूसरे काम करेंगे। पीपल हु आर affected regularly by natural disasters, तो वो हम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के माटी संगठन के अध्यक्ष मल्लिका विरदी कहती हैं कि हम अभी आपदा के बाद राहत अभियान चलाते हैं, लेकिन आपदा से बचाव के तरीके नहीं अपनाते। ये जानते हुए कि एक तो पहाड़ संवेदनशील है, दूसरा जब आपदा आ जाती है तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए कि उसके क्या विकल्प हैं, कहाँ बसना है, क्या प्रबंध करना है। तो वो एक कमी रही है। प्लानिंग नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, सिर्फ रिएक्शन है। अल्मोड़ा के जीबी पंत इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीपन कहते हैं कि बादल फटने, तेज बारिश और इसके चलते भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हिमालयी क्षेत्र में मौसम के अध्ययन के लिए पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है। मौसम के बदलावों को समझने के लिए यहाँ ज्यादा वेदर स्टेशन होने चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट है। आज से 10 साल पहले एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स 2 या 3 होते थे, आज वो बढ़ के 7 या 8 हुआ है। क्या नहीं, ये क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि ये मोस्ट केसेस में जितने भी एक्सट्रीम रेनफॉल होते हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं और अनफॉर्चुनेटली हिमालय की जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो सफिशिएंट नहीं है। हिमालयी लोग यहाँ की बाढ़, बारिश, भूस्खलन जैसी मुश्किलें झेल रहे हैं और हिमालय का संरक्षण भी कर रहे हैं। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला।